हेलो हे गाइस व्हाट्सअप। आज हम देखेंगे चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट। ठीक है, तो एसिड का हमारा हो जाएगा जो अम्ल, हिंदी में एसिड को अम्ल कहते हैं। ठीक है, और बेस को क्षार कहते हैं एंड लवण हो जाएगा। ठीक है, तो अम्ल, क्षार और लवण हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि जो एसिड होता है अम्ल, तो अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोजन को प्लस आयन देते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन को प्लस आयन देते हैं। क्या देते हैं? प्लस आयन देते हैं। अब इसके गुण देख लेंगे, ये प्लस आयन देंगे। ठीक है, तो इसके गुण देख लें तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। ठीक है, एंड दूसरा देखें तो अच्छे एवं प्रबल अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं। अच्छे एवं प्रबल अम्ल विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। तीसरा अगर देखें तो ये धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। ये धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। ठीक है, नीले, अगर चौथा इसका देखें गुण, तो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ठीक है, जैसे नीला लिटमस पेपर हमने लिया तो उसको अगर इसमें डुबोएंगे, किसमें अम्ल में, एसिड में, अगर नीले लिटमस पेपर को डुबोएंगे तो कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है कि नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ठीक है, अगर उदाहरण में देखें तो सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल का उदाहरण क्या होगा? H2SO4। नाइट्रिक अम्ल का क्या होगा? HNO3। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या होगा? HCl। ठीक है, HCl आदि होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं बेस। ठीक है, जो हमने लिखाया हुआ है बेस, क्षार, तो क्षार देख लेते हैं। क्षार में क्या होगा? क्षार में होगा वे पदार्थ जो, क्षार की डिफिनेशन देखें तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड OH- आयन देते हैं। ठीक है, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड OH- आयन देते हैं। ठीक है, OH- आयन देते हैं कौन? बेस। और जो अम्ल होते हैं वो क्या देते हैं? OH+ आयन देते हैं। ठीक है, मतलब ये प्लस केवल आयन देते हैं, हाइड्रोजन OH+ आयन देते हैं और ये OH- आयन देते हैं। क्या? बेस। ठीक है, इसके गुण अगर देखें तो गुण पहला हो जाएगा स्वाद में कड़वे होते हैं। स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। दूसरा गुण देखें, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। अब हमने अभी बोला था बेटा कि जो ये होते हैं हमारे अम्ल जो होते हैं, तो ये अम्ल क्या लिखा हुआ है पॉइंट गुण में कि नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, एसिड। ठीक है, और जो बेस होते हैं तो बेस हमारे नीले लिटमस पेपर को अम्ल जो होते हैं नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, और जो बेस होते हैं वो क्या लिखा हुआ है? लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। ठीक है, अगर हमने लाल लिटमस पेपर लिया है तो उसको अगर डुबाएंगे किसमें? बेस में, तो किस प्रकार का हो जाएगा? उसका कलर चेंज होकर नीला हो जाएगा। ठीक है, रेड अगर हम डुबा रहे हैं बेस में, तो उसका कलर ब्लू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं तीसरा पॉइंट कि प्रबल क्षार विद्युत के सुचालक अम्ल से क्रिया करके लवण बनाते हैं। ठीक है, प्रबल क्षार जो होते हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, विद्युत में चल सकती है और अम्ल से क्रिया करते हैं। समझ में आया? ठीक है, उदाहरण NaOH, KOH, MgOH का वोल्टेज। ठीक है, NaOH, KOH, ठीक है, MgOH का वोल्टेज। आगे देखते हैं कि लवण जो होता है, लवण क्या होता है? तो लवण वह यौगिक है, इसकी डिफिनेशन अगर देखें हम तो लवण वह यौगिक है जो किसी अम्ल के हाइड्रोजन आयन को धातु द्वारा विस्थापित करके बनाता है। लवण वह यौगिक है जो किसी अम्ल के हाइड्रोजन आयन को धातु द्वारा विस्थापित करके बनाता है, जैसे NaCl, Na2CO3-। ठीक है, NaCl, Na2CO3। ठीक है, इसका उदाहरण अगर देखें बेटा तो क्या हो जाएगा? NaOH+ HCl। अगर इसकी रिएक्शन करा देंगे, इसको अवक्रिया से उत्पाद में बदलेंगे तो कैसा बन जाएगा? फिर NaOH+ HCl, NaCl + H2O। तो NaCl, NaOH क्या हो गया? ये क्षार हो गया। HCl क्या हो गया? अम्ल हो गया। NaCl क्या हो जाएगा? लवण हो जाएगा। ठीक है, H2O क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा। ठीक, आगे इसके गुण अगर देखें तो जब लवण के साथ क्रिया करते हैं तो अन्य लवण तथा अम्ल बनते हैं। ठीक है, जब लवण अम्लों के साथ क्रिया करते हैं तो अन्य लवण तथा अम्ल बनते हैं। ठीक है, जो लवण होते हैं वो जब क्रिया करेंगे तो अन्य लवणों के साथ क्या बनेगा? अम्ल बनते हैं। ठीक है,
दूसरा है जब लवण क्षारों के साथ क्रिया करते हैं तो अन्य लवण तथा क्षार प्राप्त होते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया जब दूसरे हमने क्षार ले लिया, लवण ले लिया, अब इसको क्षार के साथ क्रिया कराएंगे तो वो क्या देगा, लवण तथा क्षार देगा। ठीक है, अन्य लवण तथा क्षार प्रबल प्राप्त करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आगे हमारा हो जाएगा टॉपिक लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर में क्या देखेंगे, लिटमस पेपर देखेंगे, उसकी डिफिनेशन देखेंगे पहले। तो लिटमस पेपर में यह लाइकेन कार्ड से बनता है। लिटमस पेपर जो होता है ये किसका बना होता है, लिटमस पेपर, लिटमस पेपर यह लाइकेन के कार्ड का बना होता है। ठीक है, किसका बना होता है, यह लाइकेन के कार्ड का बना होता है। क्या बना होता है लाइकेन के कार्ड का, लिटमस पेपर जो होता है वो हमारा लाइकेन के कार्ड का बना होता है। ठीक है, तो आप सभी लोग जानते होंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि हाँ करा दीजिए। हाँ, आगे देखते हैं कि यह जो लिटमस पेपर होता है हमारा, यह लिटमस पेपर दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा, एक हो जाएगा तुम्हारा नीला लिटमस पेपर, दूसरा लाल लिटमस पेपर। ठीक है, लाल लिटमस, ठीक है। हाँ तेज, ठीक है। ठीक है, पाली, ठीक पाली। तो इसको आगे जब देखेंगे तो ये प्लस क्षार प्लस बेस, ये प्लस बेस। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, एक लाल हो जाएगा, एक नीला। अब जैसे हमको इसका उदाहरण अगर देखें तो ये कोई हमारी बकेट है, बाल्टी है। ठीक है, इसमें क्या भरा हुआ है, इसमें भरा हुआ है एक में झार भरा हुआ है, एक में अम्ल भरा हुआ है, तीसरी में पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो जब इसमें बेस हो गया, ठीक, और ये एसिड हो गया, और ये हमारा वाटर हो गया, वाटर एसिड बेस। ठीक, तीन हो गए। तो इसमें जब हम लिटमस पेपर, एक ये लिटमस पेपर हो गया और एक ये लिटमस पेपर हो गया। ठीक है, तो ये जो हमारे लिटमस पेपर हैं, इनको जब इसमें हम डुबा के, किसमें डुबाएंगे, क्षार में डुबाएंगे। क्षार में डुबा के निकालेंगे तो कैसा हो जाएगा, अभी हमने बताया था कि जब क्षार में डुबाएंगे तो कैसा हो जाएगा, नीला होगा तो नीला रहेगा, नीला होगा तो लाल हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट मार्कर ले लेते हैं बेटा। अगर देखो
यहाँ पे हमने नीला लिया है लिटमस पेपर, तो नीला को कहाँ बदल देगा, लाल में बदल देगा, ठीक है, रेड में बदल देगा। अगर ब्लू लिया है हमने, ये है रेड, ये है ब्लू, ठीक है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने ये क्षार हमारा भरा हुआ है, ठीक, क्षार भरा हुआ है एक बकेट में। अब ये बकेट में क्षार जो भरा हुआ है, तो ये क्षार में हमें एक लिटमस पेपर लिया हमने, उस लिटमस पेपर को, नीला लिटमस पेपर हमने लिया, उस लिटमस पेपर को कहाँ कर दिया, क्षार में भिगोते हुए बाहर जब निकाला, जब क्षार में भीग गया वो, तो जब बाहर निकालेंगे तो कैसा हो गया, तो वो रेड हो गया, ठीक है। किसकी वजह से, क्षार की वजह से, बेस की वजह से, ठीक है। अगर हम अम्ल में इसी प्रकार से करें, तो अम्ल में जो भरा हुआ है एसिड, अम्ल में जो एसिड भरा हुआ है बेटा, मान लेते हैं ये एसिड भरा हुआ है, तो इस एसिड में जब हम रेड लिटमस पेपर को गुजारेंगे, किसको गुजारेंगे, रेड लिटमस पेपर को गुजारेंगे ऐसे, मतलब भिगो कर बाहर निकालेंगे, तो किसमें चेंज हो जाएगा। अभी हमने डेफिनेशन बताया था कि जो रेड होता है वो अम्ल में ब्लू हो जाता है, अम्ल में ब्लू हो जाता है, ठीक है, अम्ल में ब्लू हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा, अम्ल में ब्लू हो जाएगा, ठीक है। और अगर वाटर में देखें हम, तो वाटर में अगर इसको हम भिगोएंगे, किसको, लिटमस पेपर को, वाटर में अगर इसको भिगोते हैं लिटमस पेपर को, तो ये कलर चेंज करेगा नहीं करेगा, बताओ, ये कलर चेंज करेगा नहीं करेगा। जैसे हमने मान लिया कि हम रेड ले लेते हैं, ठीक है, रेड लिटमस पेपर हमने ले लिया, इसको वाटर में से गुजारा, ठीक है, तो ये कौन सा कलर का हो जाएगा, रेड ही रहेगा या ब्लू हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, रेड ही रहेगा, ठीक है, रेड ही रहेगा, ठीक, क्योंकि इसमें बेटा कोई केमिकल नहीं है, केवल सिंपल पानी हुआ है, तो ये पानी में अपना रिएक्टेंट नहीं करता है, इसीलिए ये क्या रहेगा, ये रेड ही रहेगा, ठीक है। ये रेड अगर यहाँ से डाला है, यहाँ से भिगो के निकालोगे तो रेड ही नहीं रहेगा, और ये जो हमने रेड डाला था ये क्या हो गया, ब्लू हो गया। किसके किसके कारण हो गए, ये हमारा अम्ल के कारण हो गया। और ये जो हमने ब्लू डाला था जो रेड हो गया, ये किसके कारण, ये बेस के कारण हो गया, ठीक है। तो हमने यही पढ़ाया तुमको, एसिड बेस एंड साल्ट लवण, ठीक है। तो लवण अगर इसमें हम वाटर डाल देंगे तो ये भी चेंज कर देगा, जाहिर सी बात है चेंज करेगा, ठीक है। तो चेंज करेगा तो इस कौन सा, अगर रेड होगा ब्लू हो जाएगा, ब्लू होगा तो रेड हो जाएगा। अब इसका फार्मूला होता है वो देख लेते हैं। फार्मूला क्या होता है, नीले से नीला, ठीक है, जैसे हमने नीला लिटमस पेपर लिया, इसमें से देख लो कि हमने नीला लिटमस पेपर लिया, ठीक है, नीले को कहाँ में चेंज कर दिया, रेड में चेंज कर दिया, मतलब लाल में कर दिया, ठीक है, ब्लू को लाल में चेंज कर दिया, ठीक है। अब हमने दूसरा कौन सा है, दूसरा है हमारा रेड, बोले तो लाल, रेड है तो लाल को, लाल हमने लिटमस पेपर लिया, ठीक है बेटा। फिर इसको काहे में, क्षार में, एसिड में किया तो कौन सा कलर हो गया, ये तुम्हारा ब्लू कलर हो गया, ठीक है, नीला हो गया, ठीक है। और तीसरा हमने क्या लिया, रेड लिया, लाल लिटमस पेपर लिया, उसको हमने कहाँ से किया, वाटर से किया, तो वो कौन सा कलर, कोई कलर नहीं, वो रेड का रेड ही रहा, ठीक है, रेड का रेड ही रहा, ठीक, लाल ही रहा। क्यों, क्योंकि इसमें कोई केमिकल नहीं है, ये रिएक्टेंट उत्पाद नहीं बना पा रहा है, रिएक्टेंट से उत्पाद नहीं बना पा रहा है, क्योंकि ये चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है, इसमें कोई क्षार या बेस अम्ल या एसिड नहीं है। तो ये कौन सा है, ये हमारा बेस वाला है। बेस में क्या होता है बेटा, ब्लू से रेड होता है, ठीक है, ब्लू से रेड होता है। और जो ये एसिड होता है, एसिड में बेटा क्या होता है, एसिड में रेड से ब्लू होता है, रेड से ब्लू होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, और लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है।